नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी जो 7th क्लास इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब उसके अंदर हमारी एक पोइम है और जिसका नाम है द शेड। बच्चों, शेड का मतलब होता है छप्पर। शेड का मतलब होता है छप्पर। अब ये छप्पर क्या होता है? क्या आपने कभी छप्पर देखा है? Do you know what a shed is? क्या तुम जानते हो कि छप्पर क्या होता है? एक काऊ शेड, एक गाय का शेड, एक गाय का छप्पर भी होता है। ए टूल शेड, एक औजारों का भी छप्पर होता है। ए वुड शेड, एक लकड़ी का छप्पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या होता है ये? इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा ही होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, अवे यानी दूर, मेन यानी मुख्य, जो हमारे मुख्य घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए। कीपिंग, रखने के लिए। थिंग्स, और जिसमें हम जो है अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर करते हैं वहाँ और उनको जो है रखते हैं। एनिमल्स, जानवरों को भी। टूल्स, अपने औजारों को। व्हीकल, अपने जो साधन हैं, यातायात के जो भी साधन हैं, व्हीकल्स, उनको, एटसेट्रा इत्यादि। आस्क योर पार्टनर, आप अपने साथी से पूछें कि इफ शी एंड ही एवर सीन ए सेट, क्या उसने कभी ऐसा कोई छप्पर देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसे कहें कि वह इसका वर्णन कक्षा में करें। अब हम पोइम का स्टैंजा पढ़ते हैं। पहले में दिया है कि देयर्स इज शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। बॉटम यानी तलहटी। हमारे बगीचे की तलहटी में एक छप्पर है। छप्पर यानी छोटा कमरा है। विद ए स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मकड़ी, वेब जाला, मकड़ी के जाला। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, हैंगिंग लटकना, कि वो दरवाजे के जो है पर एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी, हिंग्स होते कब्जे, कब्जे जो है रस्टी है, जंग खाए हुए हैं। एंड क्रीक, क्रीक होता है चरमराहट। इन द विंड, और वे हवा में चरचर की आवाज़ जो है वो करते हैं। तो दरवाज़ों के बारे में बताया कि दरवाज़ों की चूड़ों में जो है जंग लगा हुआ है और वो हवा में चरचर की आवाज़ जो है करती है। वहन, जब, आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर में, आई लाई, लेटा रहता हूँ। एंड आई लिशन, लिशन मतलब सुनना, और मैं जो है उस आवाज़ को गौर से सुनता हूँ। आई विल ओपन, मैं खोलूँगा। द डोर, दरवाज़ा। वन डे, एक दिन, मैं किसी दिन उस दरवाजे को खोलूँगा। जो इसकी ये ऐसी जो है उसकी इसने विशेषता बताई है, मनोदशा बताई, उसकी जो है स्थिति बताई है कि वो कहता है कि मैं उसे एक दिन जो है खोलूँगा। आप ये चित्र के अंदर देख रहे हो, बगीचा है और शेड है, और जो आप
उस दरवाजे को भी आप देख रहे हैं, खिड़कियां देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। देयर्स ए डस्टी ओल्ड विंडो, शेड के एक तरफ जो है डस्टी यानी मटमैली विंडो खिड़की है, अराउंड एट द साइड, और जो है एक तरफ जो है वो लगी हुई है, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 तिड़के हुए शीशे, पेन्स होता है शीशे की पट्टियां जो है वो लगी है, पेन्स यानी शीशे, क्रैक्ड फटे हुए और टूटे हुए, 3 जो है कटे फटे जो टूटे हुए शीशे की जो पट्टियां हैं वो लगी हुई हैं। आई ऑफन प्राय, थिंक सोचना, देयर समवन स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग का मतलब है घूरना, मैं प्राय सोचता हूँ कि समवन स्टेरिंग एट मी, कि कोई वहाँ से मुझे जो है मेरी ओर जो है घूरता है, वहाँ से कोई मेरी ओर घूरता है, देखता है, इस तरह से। ईच टाइम, प्रत्येक समय, दैट आई पास, जब मैं वहाँ से पास होता हूँ, गुजरता हूँ, पास मतलब गुजरना, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से जो है घूरता है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, किसी दिन मैं उस खिड़की के आर पार जो है वो देखूंगा। वो कहता है कि पीप थ्रो माने पास द विंडो, दैट विंडो, उस विंडो के आर पार से जो है मैं देखूंगा, किसी दिन मैं उस खिड़की के आर पार देखूंगा कि ऐसा जो है वहाँ पर क्या है। आगे है, माई ब्रदर्स, मेरा भाई, सेज कहता है, मेरा भाई कहता है, क्या कहता है, देश एक घोस्ट, घोस्ट का मतलब है या दानव, कि वहाँ पर कोई दानव है, राक्षस है, इन द शेड, छप्पर के अंदर। मेरा भाई कहता है मुझे कि एक भूत वहाँ पर जो छप्पर में जो है वो रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो वहाँ पर जो वो ऐसे कहता है कि जो गले सड़े फर्श के तख्तों के नीचे जो वो छुप जाता है। हु हाइड्स यानी वो छिपता है, अंडर नीचे, द रोटन जो गले सड़े जो हैं, फ्लोर बोर्ड जो फर्श के जो गले सड़े जो तख्त हैं उनके नीचे वो जो है छिप जाता है, ऐसा मेरा भाई कहता है। एंड और इफ यदि आई ईवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैं कभी शेड के अंदर कदम रखने का मैंने साहस किया, डेयर मतलब साहस करना, टू सेट फुट अपना पाँव रखने का, अंदर इनसाइड अंदर रखने का, यदि कभी भी मैंने कोई जो है उसके अंदर छप्पर के अंदर कदम रखने का साहस किया तो क्या होगा, ही विल जंप, वो उछलेगा, कूदेगा, आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और वो क्या कर देगा, मेरा सिर जो है वो काट देगा, चॉप ऑफ माई हेड, हेड मतलब सिर, चॉप काटना, और वो मेरा जो है सिर काट डालेगा यदि मैंने उस छप्पर के अंदर कभी कदम रखने का साहस भी किया तो। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन पीक मतलब झांकना, लेकिन आई विल टेक ए पीक, लेकिन मैं कभी तो झांकूंगा एक दिन, यानी उसके अंदर जो लगन है, उसका भाई यद्यपि कहता है कि वहाँ भूत है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कभी तो कभी उसके अंदर झांक करके देखूंगा कि ऐसा उसके अंदर जो है ऐसा क्या है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, रियली मतलब वास्तव में, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में वहाँ पर कोई भूत जो है नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा ब्रदर भाई, टेल्स लाई, वो मेरा लाई मतलब झूठ बोलना, और वो मेरा भाई वो झूठ बोलता है,
टू कीप द शेड फॉर हिज den। और जो वो है ताकि छप्पर जो है से मैं दूर रहूं। वो मेरा भाई अपने जगह जो छुपने की जगह den जो छुपने की जगह है वो कहीं खो न दे, इसलिए मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है। माई ब्रदर टेल लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज den, उसके छुपने की जगह बचाने के लिए, ताकि वहाँ पर वो छुपता रहे, इसलिए वो झूठ बोलता है। वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। देयर इज नॉट एनी वन स्टेयरिंग, और वहाँ कोई नहीं घूरता है। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और कोई भी जो है वो विचित्र शोर आवाज़ें, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोलता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मकड़ी अपने जाल से जो है जा चुकी होती है, और कोई शोर नहीं मचाता हुआ मकड़ी अपने जाल से जा चुकी होती है। लेकिन सिंस आई डोंट नाउ व्हेन, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह कब अपने जाल को छोड़कर जो है वो गई है। आई विल गो इन टू, मैं अंदर जाऊंगा, दैट शेड उस छप्पर के वन डे सोन, जल्द ही मैं उस छप्पर के अंदर एक दिन अवश्य जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक नहीं, यानी वो गया नहीं है। ये फ्रैंक फ्लैन का द्वारा जो है लिखी गई है। बच्चों, इस पोइम को वीडियो आप बार बार देखें, समझें, और इसको आप देखते रहें, ताकि आगे जब क्वेश्चन आंसर हम करें तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। वंस अगेन थैंक्स।